नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयरो कहते बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर बात होगी हजारीबाग की, जहां पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। साथ ही बात होगी रामगढ़ की, जहां सिद्धू कानू जिला मैदान में आयोजित कृषि मेले का उद्घाटन झारखंड की कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की द्वारा किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बरही थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जीटी रोड बिलौतिया मोड़ के पास एक ट्रक को रोककर जांच की, जिसमें 33 पेटी शराब बरामद हुई। ट्रक और शराब को जब्त कर थाना लाया गया है और मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है। इस सफल कार्रवाई का नेतृत्व थाना प्रभारी विनोद कुमार ने किया, जिनकी सतर्कता और तत्परता के कारण इतनी बड़ी अवैध शराब की खेप पकड़ी जा सकी। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। बरही हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। बरही थाना पुलिस को अवैध शराब तस्करी में बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर जीटी रोड स्थित बिलौतिया मोड़ पर तैनात थाना प्रभारी विनोद कुमार यादव ने अपने दल बल के साथ घेराबंदी कर ट्रक को रोक लिया, जिसमें ड्राइवर कैबिन में छिपाकर रखी 33 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस ट्रक और शराब बरही थाने ले गई और संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने कहा कि अवैध नशीली पदार्थों और शराब की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी अवैध कारोबार को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल राणा की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ में राजद प्रधान कार्यालय में कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राजद जिलाध्यक्ष अकलू राम ने की। बैठक में मुख्य अतिथि भभुआ विधानसभा पूर्व प्रत्याशी वीरेंद्र कुशवाहा रहे। बैठक में उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत करने के लिए सुझाव दिए। निर्णय लिया गया कि हर महीने 1 तारीख को जिला स्तर और 11 तारीख को वार्ड पंचायत स्तर पर बैठक होगी। बैठक को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक प्रखंड के प्रखंड प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए। इस अवसर पर सिद्धेश्वर कुशवाहा, सुरेश सिंह, बिरजू पटेल समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। लोहरदगा में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को लेकर परिवहन सचिव राजीव रंजन ने बस में सफर कर योजना का निरीक्षण किया और यात्रियों से बातचीत कर सुविधाओं का फीडबैक लिया, जिसमें उन्होंने बताया कि दिव्यांग, विधवा और स्कूली छात्राओं सहित 10 वर्गों से किराया नहीं लिया जाता है और राज्य में फिलहाल 172 बसें संचालित हैं और लोहरदगा में 26 रूट अधिसूचित किए गए हैं। इस दौरान उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने वाहन संचालन और ऋण में प्रशासनिक सहयोग का भरोसा दिया। वहीं परिवहन सचिव ने बस संचालकों को यात्रियों से बेहतर समन्वय और अभद्र व्यवहार से बचने की सख्त हिदायत दी और निरीक्षण के बाद मीडिया को संबोधित किया। इस मौके पर एसपी सादिक अनवर रिजवी, डीटीओ जया साकी मुर्मू और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पूरे राज्य में लगभग 600 से अधिक रूट हम लोगों ने निर्धारित किया है। प्रखंड स्तर की समिति रूटों का निर्धारण करती है, रूटों का चयन करती है, जिसको कि उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति उसको फाइनली सिलेक्ट करती है। अभी इस राज्य में कुल मिलाकर के 172 गाड़ियाँ चल रही हैं, जो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत संचालित की जाती है। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था, जैसा कि डीसी लोहरदगा ने बताया कि हमें जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो छात्र छात्राएँ हैं या जो विकलांग हैं, ऐसे कुल मिलाकर के हमारी 10 कैटेगरीज हैं, जिनको कि आय के आधार पे अथवा दूसरी अन्य सुविधाओं के आधार पे हम लोगों ने निःशुल्क यात्रा की सुविधाएं हम लोगों ने प्रदान की। उन 10 का लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अलग से। साथ ही अभी राज्य स्तर पर मैं लोहरदगा से सी न्यूज़ संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। नगर परिषद रामनगर में उप सभापति श्वेता सिंह के नेतृत्व में 1.5 दर्जन पार्षदों ने सभापति द्वारा योजनाओं में गड़बड़ी, मनमाने ढंग से काम कराने और समय पर बोर्ड बैठक नहीं कराने के विरोध में आज बैठक का बहिष्कार किया। उप सभापति श्वेता सिंह, पार्षद राकेश सिंह, कलाम खान और राकेश अग्रवाल समेत अन्य पार्षदों ने बताया कि सरकारी राशि के दुरुपयोग, कर्मियों की समस्याओं की अनदेखी और पार्षदों के मान सम्मान की उपेक्षा की वजह से विरोध करना पड़ा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गड़बड़ी में सुधार नहीं हुआ तो प्रत्येक मामले की जांच आला अधिकारियों से कराई जाएगी। मौके पर अखिलेश शाह, जावेद अख्तर, मुन्ना गौड़ सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे। आप लोग बहिष्कार करते हैं, क्यों करते हैं कि सामान्य बोर्ड का बैठक समय से नहीं होता है। हम लोगों को खाली उपस्थिति पंजी में लोग नाम दर्ज करा लेते हैं, उस प्रोसीडिंग में लोग अपना मनमानी ढंग से, गलत ढंग से योजना को लगा करके और हम लोग से बिना सहमति लिए हुए लोग अपना काम करते हैं, जिसमें लोग पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये सभापति के द्वारा बिल्कुल गलत काम किया जा रहा है, दबंगई दिखाया जा रहा है। जो हम लोग आज तक 3 साल हो गया लगभग
हम लोग अब हमारे वार्ड में जो है कोई नाली फूट जाता है, स्लैब टूट जाता है, लोग हम लोग से कहता है कि इसको बनवा दीजिए, बच्चे गिर रहे हैं। इनार भी कई बार खाली हुआ है, उसमें भी लोग गिर जाते हैं। हमने कई बार पदाधिकारी से भी कहा और बोर्ड में भी कहा, लिखित में मैंने दिया। मेरे वार्ड में अभी एनजीओ द्वारा भी आज तक मेरे वार्ड में एनजीओ का गाड़ी नहीं जाता है, और वो 60,000 रुपया महीना सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके इन लोगों को बंदरबाट करके आई लोग हर महीने का इन लोग पेमेंट कर देते हैं। ऐसा कहाँ से उचित है? सरकारी धन का मतलब सब सही जगह पर खर्च होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग जहाँ पैसा तैसे चाहे अपने घर के मुताबिक ये लोग उड़ा रहे हैं। बहुत भ्रष्टाचार है। हम लोग लिखित में जाएंगे और इसको जांच कराएंगे। जितने आज तक भ्रष्ट हुए हैं काम, उसको सब जांच कर इन लोगों पर कार्रवाई होनी सुनिश्चित करेंगे। मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद राकेश कुमार सिंह। हम एक समय सभापति जी के सबसे करीब पार्षद हुआ करते थे, लेकिन आज विरोध में जाने का वजह है कि हम बार बार उनसे बोलते हैं, हम लोग अपने सभापति से कम समय पे एक बैठक कराया जाए। जैसे सरकार का द्वारा भी नियम है कि महीने में एक बार सामान्य बोर्ड की बैठक हो, लेकिन शायद आप लोग को नहीं मालूम है, हमारे यहाँ करोड़ों रुपए का कैमरा लगा हुआ है। जब भी हम लोग वो 6-6 महीने बैठक आते तो हम बोलते तो हमारे सभापति द्वारा ये कहा जाता है कि इस बार आपके साथ वादा किया जाता है कि अब अगले बार से हर बार महीने में बैठक किया जाएगा। आप उस कैमरे के रिकॉर्डिंग को निकाल के भी देख ले। और ये आज कम से कम ये जो बैठक रखा गया है, ये कम से कम 5 महीने बाद बैठक रखा गया। आज क्यों विरोध हुआ है? आज विरोध किया? देखिए, विरोध हम लोग का यही आशा था, हम लोग यही चाहते थे कि पहले हमारा नगर का काम हो जाए साथ में मिलजुल कर। कोई भी आवाज़ एक बार समय आने पर उठाया जाता है। ऐसा नहीं कि हम जब पार्षद बन के उसी समय से हम आवाज़ उठाना शुरू कर दें। हमने उनको मौका दिया, हो सकता है हमारी नज़र में सही भी था, गलत भी था, लेकिन अब उसका अंत हो चुका था। शायद उसका समय आज ही शुरू हुआ हो और वो दिन आज ही का था। हम सब पार्षद का आँख खुला, अब जाकर हमने उनका विरोध किया। राकेश जी, ये विरोध देखिए, हमारा काम हमेशा के लिए विरोध नहीं है। हमारा काम है कि काम सही से हो, जिसमें पार्षदों की सहमति हो, फिर विकास सही से हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनमाना ढंग से ना। थी जो मीटिंग महीने में हर महीने रखना चाहिए, वो मीटिंग आज 4-5 महीने बाद रखा गया है और इतने त्यौहार ख़त्म हो गए। लेकिन वो मीटिंग त्यौहार के पहले रखना चाहिए, जो त्यौहार के इतने टाइम बाद हो गया। आज हमारा सरकार में आए 3 साल हो गए, लेकिन वो मीटिंग हमको लग रहा है 12 बार भी नहीं हुआ है। बोर्ड की मीटिंग कम से कम आधे टाइम भी होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। ये सभापति के द्वारा अपना मनमाना काम किया जा रहा है। जो काम कम पैसों में हो जाना चाहिए, कम लागत में हो जाना चाहिए, उसको लॉन्ग प्रोसेस में किया जा रहा है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और आज के बोर्ड की मीटिंग का मेन बहिष्कार करने का यही मुद्दा है कि हमारा मीटिंग जो रखा गया है वो आज खरना का है, कल छठ पूजा है। इसमें कौन महिला पहुंचेंगी? कोई महिला टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगी। इसके लिए हम आज की बोर्ड जनसेवक हैं, प्रतिनिधि भी हैं उपसभापति महोदय के, तो मेरा बस यही है कि बोर्ड की बैठक आज हम लोग जीते हुए 38 महीने हो गए। 38 महीने में 18 बैठकें भी नहीं हुई है, मतलब आधा बैठक भी नहीं हुआ है, जबकि सरकार का दिशा निर्देश है हर महीने बैठक होनी चाहिए। जब बैठक ही नहीं होगी तो विकास की बातें कहाँ से होगी? जब बैठक ही नहीं होगी तो जन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? जब बैठक ही नहीं होगी तो सफाई कर्मियों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे होगा? आज सफाई कर्मी हमारे और यहाँ के ऑफिसर स्टाफ 6 महीने से चिल्ला रहे हैं पीएफ का अपडेट करने के लिए, लेकिन पिछले 1 सालों से भी पीएफ अपडेट नहीं हुआ है। सफाई कर्मियों का अतिरिक्त का मामला है, सफाई कर्मियों का पोशाक का मामला है, लेकिन क्या सुनने में मिलता है कि जब 6 महीने में मीटिंग होगी तो कैसे हम लोग अपनी समस्याओं को रख पाएंगे और किस तरह हर समस्या का समाधान हो पाएगा जब हर महीने मीटिंग नहीं होगी? तो इसके अलावा इसकी लापरवाही क्या है? हमारे कार्यपालक पदाधिकारी भी सक्रिय रूप से नहीं है। साथ में सभापति महोदय को भी इस चीज में हमेशा हम लोगों ने निवेदन किया है, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप हर महीने मीटिंग कराइए, लेकिन सभी यहाँ लोगों को आश्वासन पे ही आश्वासन मिला कि भाई मीटिंग होगी। आज 3 साल 2 महीने बीत गए, 38 महीना बीत चुका है, लेकिन विकास के काम में अभी बहुत सारे काम अधूरे हैं जिसको हम सभी को पूरा करना है। लेकिन जब मीटिंग ही नहीं होगी तो काम पैसे पूरे होंगे? हम लोग डायरेक्ट पार्षद हैं, वार्ड नंबर 13 का मैं पार्षद हूँ। मेरा नाम हुआ राकेश कुमार अग्रवाल और मैं हमेशा बोर्ड के बैठक में शामिल होता हूँ और मेरा हमेशा बोर्ड के बैठक में मैं बोलता हूँ, लेकिन मेरे बातों पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता है। और सामान्य बोर्ड की बैठक जो है हम लोग हमेशा शुरू से मांग आज तक करते आए हैं कि हर माह आप लोग बैठक बुलाइए और उस पर सारे मुद्दों पर विचार विमर्श हो, पार्षदों की बात को भी सुनी जाए। लेकिन पार्षद की बात को कोई भी सुन नहीं रहा है, न सभापति सुन रही हैं, न पदाधिकारी सुन रहे हैं। और बोर्ड का बैठक में सबसे बड़ा विषय यही है कि न हम लोग की उपस्थिति का रजिस्टर हम लोग का बन पाता है,
एक रजिस्टर में ये लोग सिग्नेचर करा के और गलत तरीके से ये लोग जो भी अपने यहाँ जो योजना होता है उसको लोग लिख लेते हैं और बोर्ड के बैठक में कोई भी लिखा पढ़ी नहीं होता है, कोई भी मुद्दा पे विचार विमर्श नहीं होता है। बिना विचार विमर्श के ये लोग अपने मन से गलत तरीके से सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। राकेश जी, ये बैठक का विरोध है या फिर पार्षद जितने आज नाराज दिख रहे हैं वो सब सभापति के गड़बड़ी से विरोध कर रहे हैं? हम लोग व्यवस्था के खिलाफ हैं। ये जो व्यवस्था नगर परिषद जो हम लोग जो देख रहे हैं वो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए हम लोग को बहुत दिनों से हम लोग के मन में रोष था। रामनगर बिहार से सीनू संवाददाता पीताम्बर शर्मा की रिपोर्ट। रामगढ़ के सिद्धू कानू जिला मैदान में आयोजित कृषि मेले का उद्घाटन झारखंड की कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की ने किया। इस मौके पर किसानों के बीच करोड़ों रुपए के परिसंपत्तियों और ऋण का वितरण किया गया। किसानों ने कृषि उत्पादन के स्टॉल लगाए जिनका निरीक्षण मंत्री ने किया और सर्वश्रेष्ठ किसानों को पुरस्कृत किया। धान अधिप्राप्ति में लक्ष्य से कमी पर मंत्री ने कहा कि 2 लाख टन के लक्ष्य के बजाय सिर्फ 1,14,000 क्विंटल धान अधिप्राप्त हुआ और अधिकारियों को इसे पूरा करने का निर्देश दिया गया। कार्यक्रम में रामगढ़ विधायक ममता देवी, झारखंड कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, रामगढ़ जिला परिषद अध्यक्ष सुधा चौधरी समेत सैकड़ों किसान शामिल हुए। जिला स्तर पे किया गया था जिसमें कई सारे किसानों ने बढ़ चढ़ के भी भागीदारी दिया। पूरे जिला के प्रशासन हो या माननीय विधायक हो या आपके क्षेत्रीय नगर अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य हो, तमाम लोग उपस्थित थे। बहुत ही सार्थक रूप से कार्यक्रम का संपन्न किया गया है और कई सारे जानकारी लेके भी यहाँ से किसान आज गए हैं और कई साथ ही साथ कई सारे परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया है। मैडम, रामगढ़ में धान अधिप्राप्ति के क्या यहाँ पर धान अधिप्राप्ति का वही अभी मैं रिपोर्ट ले रही थी। जो टारगेट 2 लाख क्विंटल का था, 2 लाख टन का था, उसके अतिरिक्त उसके अगेंस्ट में लगभग 1,14,000 क्विंटल का उठाव हुआ है। तो आने वाले समय में और कुछ दिन जो बचे हुए हैं, हमने कहा है डीएसओ को कि मिलर से उठाव करते हुए जो बचे हुए आंकड़े हैं उसको भी टारगेट को पूर्ण करने का काम करें। नहीं, हमारे काज। रामगढ़ झारखंड से सीनियर संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।